प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं श्रीमती रिंकी गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम भारतीय दर्शन की सामान्य विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। भारतीय दर्शन में प्रमुख रूप से चारवाक, जैन, बौद्ध, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत ये दर्शन आते हैं। इन दर्शनों में आस्तिकतावादी तथा नास्तिकतावादी विचार, आध्यात्मिक तथा भौतिकवादी दोनों विचारधाराएं दृष्टिगत होती हैं। इन विचारधाराओं के आधार पर भारतीय दर्शन को विभाजित किया गया है। इनमें से परस्पर आपस में मतभेद है, तथापि इन दर्शनों में अनेक विचार एक समान और सर्वमान्य हैं। तो इन सर्वमान्य और एक समान विचारों के बारे में ही आज हम अध्ययन करेंगे, जो इनकी सामान्य विशेषताएं हैं। भारतीय दर्शन की उत्पत्ति मनुष्य के आध्यात्मिक असंतोष का परिणाम है। आध्यात्मिक असंतोष अर्थात मनुष्य को अपने जीवन में अनेक दुखों का सामना करना पड़ता है। भारतीय दर्शन मनुष्य के इस दुख से निवृत्ति का मार्ग प्रशस्त करता है तथा दुख से निवृत्ति के लिए मोक्ष प्राप्ति को जीवन का चरम लक्ष्य मानता है। इस तरह भारतीय दर्शन व्यवहारिक दृष्टिकोण से चारवाक के भौतिकतावादी दर्शन के अतिरिक्त मनुष्य की समस्याओं को हल करने की कोशिश करता है। राधा कृष्णन ने भी लिखा है कि भारत में दर्शन जीवन के लिए। कहने का अर्थ ये है कि भारतीय दर्शन की जो प्रमुख विशेषता यहाँ जो उभर कर आती है वो ये है कि यहाँ जो दर्शन की उत्पत्ति हुई वो दर्शन की उत्पत्ति जिज्ञासा बस न हो करके इस कारण से हुई कि यहाँ के दार्शनिकों ने देखा कि जीवन दुख में है। अनेक तरह के दुखों को उन्होंने जाना। जीवन में अनेक तरह के दुख भारतीय दर्शन के अनुसार भारतीय दार्शनिकों ने जीवन को दुख में माना। कहने का अर्थ ये है कि उन्होंने जीवन को दुख में पाकर के उस दुख की निवृत्ति के लिए दर्शन को आधार बनाया। और न सिर्फ भारतीय दर्शन मात्र दुख में जीवन को ही स्वीकार करता है और निराश होकर के बैठ जाता है, ऐसा नहीं है। भारतीय दर्शन दुख को जानकर उसके बारे में, उसकी निवृत्ति के बारे में उन्मुख होता है और उस दुख निवृत्ति का मार्ग प्रशस्त करता है और उसका मार्ग बताता है। मोक्ष उसका एक उपाय है। उस मोक्ष प्राप्ति के उपाय विभिन्न दर्शनों ने अपने अपने अनुसार बताए हैं। तो इस प्रकार प्रमुख विशेषता उभर कर आती है भारतीय दर्शन की कि दुख निवृत्ति भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषता है। दूसरी विशेषता आती है भारतीय दर्शन में आध्यात्मिक अनुभूति को प्रमुखता दी गई है। ये आध्यात्मिक अनुभूति क्या है? आध्यात्मिक अनुभूति है जो हमें इंद्रिय अनुभूति से परे जो अनुभूति होती है। इंद्रियां कौन कौन सी हैं हमारी? इंद्रियां हमारी दो प्रकार की हैं, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय। तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम जान पाते हैं, कर्मेंद्रियों के द्वारा हम कर्म कर पाते हैं। ज्ञानेंद्रिय जैसा कि आप सभी जानते हैं, आँख, नाक, जी, कान, त्वचा इत्यादि। इन जो हमारी ज्ञानेंद्रिय है उन ज्ञानेंद्रियों से परे की जो अनुभूति होती है वो हमारी अनैंद्रिक अनुभूति होती है। यह अनुभूति हमारी बौद्धिक अनुभूति से भी परे है। जो हम बुद्धि के द्वारा जो जानते हैं उससे भी परे जो अनुभूति है वो आध्यात्मिक अनुभूति मानी गई है। इस आध्यात्मिक अनुभूति के द्वारा ही तत्व अर्थात जो वास्तविक सत्य है इस संसार का, उसका वास्तविक तत्व का साक्षात्कार होता है, जिसे हमारे दर्शनों ने ईश्वर की संज्ञा दी है, परमात्म तत्व की जो संज्ञा दी है, उसका साक्षात्कार इसी आध्यात्मिक अनुभूति के द्वारा होता है। भारतीय दर्शन में इस तत्व का साक्षात्कार प्राप्त करना ही एकमात्र लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसलिए भारतीय दर्शन को तत्व दर्शन भी कहा जाता है। तीसरी विशेषता आती है चारवाक दर्शन के अतिरिक्त सभी भारतीय दर्शनों ने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारा है।
आत्मा अर्थात वह तत्व जो शाश्वत है। हमारा इस भौतिक संसार में, भौतिक शरीर में आत्म तत्व को ही शाश्वत तत्व माना है, जो न जायते न म्रियते की विचारधारा है कि न तो जन्म लेता है और न जो मरता है। तो वह तत्व हमारा आत्मा है। उस आत्म तत्व को हमारे सभी दर्शनों ने एक मत से स्वीकार किया है।